जाऊंगा, रिश्तेदार बन जाऊंगा, फिर लोगों के मुंह में ताले बंद हो जाए, फिर कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। इसलिए वो सत्राजित अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करने के लिए प्रस्ताव लेकर दरबार पर पहुंच गया। भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी की इच्छा है कि नहीं, अन्यथा उसकी मर्जी के विपरीत। बोले नहीं, वो भी आपको चाहती है। तो बोले कोई बात नहीं भाई, कर दो। इस प्रकार सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। दहेज में मणि दे रहे थे। भगवान ने कहा भाई मणि हमें नहीं चाहिए, हम इतने लोभी लालची नहीं है, तुम्हारी कन्या रूपी मणि हमें मिल गई है तो बहुत है, बाकी तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है नहीं, तुम्हारे बाद तो सारी दौलत हमारी ही होगी, पूरी ससुराल की संपत्ति हमें ही मिलेगी, आज नहीं तो कल, इसलिए जब तक तुम हो तब तक तुम रखो, हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार कह करके भगवान ने मणि वापस कर दिया। लेकिन हे परीक्षित, कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। सुखदेव ने कहा हे परीक्षित, भगवान के साथ विवाह हो गया तो सत्यधनवा को बड़ा कष्ट हुआ। कारण ये सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह सत्यधनवा के साथ पक्का कर चुका था। मंगनी हो चुकी थी, गोद भराई भी हो चुकी थी, मानो बात पक्की हो चुकी थी, केवल लगन निकालनी थी कि बारात कब आवे। और सत्यधनवा का ये सपना था कि इतने बड़े बाप की बेटी के साथ मेरा विवाह हो रहा है, ससुराल की खूब संपत्ति मिलेगी, 8 बार सोना देने वाली मणि दहेज में मिल जाएगी, सारी जिंदगी ऐसे कट जाएगी। ये उसके सपने थे। अब बीच में घटना ऐसी घटी कि विवाह भगवान के साथ में हो गया। अब सत्यधनवा को बहुत भारी सदमा। कृष्ण के चाचा अक्रूर जी सत्यधनवा को बुलाया। सत्यधनवा को कहने लगे सत्यधनवा, देखा सत्राजित को गुड़ दिखा करके डीला चला दिया तेरे ऊपर, मंगनी तेरे साथ और विवाह उनके साथ, भारी अपमान हुआ है तेरा, और इस अपमान का बदला नहीं लेगा। वो कैसे? बोले इस समय द्वारिकाधीश हस्तिनापुर गए हैं, पांडवों के पास कोई है नहीं, कम से कम पत्नी नहीं मिली तो संपत्ति तो मिल जाए। मणि सत्राजित के घर में है, अभी मौका बढ़िया है, लोहा गर्म है, हथौड़ा लगा दे। कृष्ण है नहीं, आज रात्रि में सत्राजित के घर में कूद जा, मणि लूट ले। सत्यधनवा प्रतिशोध की ज्वाला में, मानो अपमान की ज्वाला में चलता हुआ उसको लगा कि नहीं ठीक कह रहे हैं। रात्रि में सत्राजित के घर में कूदा, मणि लूटने के लिए। सत्राजित जग गए और जग गए, आवाज लगाना चाहा, चोर चोर पकड़ो। इतने में तो सत्राजित की हत्या ही कर दिया, मार डाला और मणि लूट लिया, निकल गया। अगले दिन पूरा हाहाकार मच गया। सत्राजित की निर्मम हत्या, मणि की लूट, सत्राजित की निर्मम हत्या, मणि की लूट। पता नहीं ये घटना को अंजाम कौन दिया, भगवान यहाँ है नहीं। सत्यभामा तुरंत सारथी को बुलाया और रथ पर बैठी सीधा द्वारिकापुरी से दिल्ली हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ। और यहाँ देखा भगवान पांडव में चौपड़ खेल रहे हैं, खूब आनंद पूर्वक हंसी मजाक चल रहा है। सत्राजित की हत्या, पिता की हत्या के सदमे में वो सत्यभामा रुदन करते हुए वहां पहुंची और देखा कि ये मेरे स्वामी आनंद में डूबे, चौपड़ खेल रहे हैं। जाते ही भड़क पड़ी, तुम यहाँ चौपड़ खेल रहे हो, वहां मेरे बाप की हत्या हो गई, तुमको है पता कुछ? द्वारिकापुरी से चले आते हो तो तुमको कुछ भान नहीं रहता कि आखिर मेरे नगर में क्या हो रहा है? जरा ख्याल तो रखना चाहिए। हे परीक्षित, सत्यभामा एकाएक जाकर के भगवान के ऊपर बरस पड़ी। बहुत डांटती है, बहुत डांटती है, और इतना डांटती हैं, लेकिन भगवान चुपचाप अपराधी के तरीके खड़े, कुछ नहीं बोल रहे।
और जब उसने कहा कि मेरे पिता की हत्या हो गई है, तब हे परीक्षित अपनी पत्नी सत्यभामा को पकड़ करके भगवान इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि भगवान के सारे वस्त्र भीग गए। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु भगवान होकर के और ससुर की हत्या में इतना क्यों रोए? बोले यही तो बात है परीक्षित, नीति यही कहते हैं कि अपना बाप मर जाए तो भले नहीं रो, कोई नहीं कहने वाला, लेकिन अपनी पत्नी का बाप मर जाए तो जरूर फूट फूट कर रो। ससुराल में कोई हादसा हो जाए तो फूट फूट करके रो, कारण पत्नी खुश हो जाएगी, कहेगी हाँ मेरे मायके से कितना हमदर्दी रखते हैं। उसको खुश करने के लिए रोना चाहिए। आंसू ना आए तो विक्स लगा करके रो देना, पत्नी खुश रहेगी। भगवान वहां से आए, अंतिम संस्कार हुआ। तुरंत भगवान ने गुप्तचरों की टीम बुलाया, जांच हुई, पता लग गया इस घटना को अंजाम सद्धनवा ने दिया। सद्धनवा कहां है? उसको अरेस्ट किया जाए, पकड़ा जाए। अब वो गायब, मिल नहीं रहा। भगवान ने अपनी सारी टीम लगा दी, पूरी टीम लगा दी, कहीं भी हो उसको पकड़ा जाए, जिंदा या मुर्दा, और उसको सजाए मौत की सजा ऐलान कर दिया। सद्धनवा को पता लगा कि बाप रे बाप, ये तो अपनी मुसीबत में फंस गए। और ये मुसीबत में फंसाने वाले अक्रूर जी, ये ऐसा नहीं मुझे सपोर्ट करते तो मैं ऐसी घटना ही नहीं करता। दौड़े दौड़े अक्रूर जी के पास आए, बोले अक्रूर जी आपने फंसा दिया, आप नहीं कहे होते तो मैं ऐसा नहीं करता, और आज मैं फंस गया, देखो इनकाउंटर का आदेश आ गया, अब क्या करूं? अक्रूर जी होशियारी किए, कहने लगे सद्धनवा एक काम कर, अभी मामला गर्म है, कुछ दिन के लिए तड़ीपार हो जाए, छोड़ दे इलाका, धीरे धीरे माहौल शांत हो जाएगा, बाद में आ जाएगा, आ जाना कुछ नहीं होगा, अभी केवल नहीं पड़ना नजर में, अभी पकड़ से बाहर हो जा। लेकिन मणि ले ले कहां घूमेगा? अक्रूर जी को मणि का लोभ आ गया। अक्रूर जी को पता है कि अब ये जिंदा बचेगा नहीं, मारा ही जाएगा, मणि तो अपने को मिल जाए। अक्रूर जी ने कहा मणि मेरे पास रख दे, और जब वापस आना साल 2 साल 10 साल बाद तो मणि तेरी वापस कर दूंगा मैं, ले लेना अपनी मणि। सद्धनवा को भी समझ में कुछ नहीं आया, मणि अक्रूर जी को दिया और बस फरार हो गया, भागा। गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली कि आज अमुक रास्ते से, अमुक मार्ग से ये पलायन होगा, द्वारिकापुरी छोड़ेगा। भगवान गुप्त रूप से दाऊ जी को साथ में लिया, स्वयं 2 लोग रथ पे सवार और रास्ता घेर लिया। जाते हुए सद्धनवा को जब देखा, भगवान ने कहा सद्धनवा खबरदार खड़ा हो जा, अन्यथा मैं मार दूंगा। वो नहीं खड़ा हुआ, भागा। भगवान ने वार किया, मारा गया। बलदाऊ भैया रथ पर बैठे, भगवान सद्धनवा के पास गए, सारी तलाशी लिया, मणि नहीं है। भगवान वापस आए, बड़े भैया दाऊ जी ने पूछा कन्हैया मणि मिली? कन्हैया ने कहा नहीं दाऊ, मणि नहीं मिली। फिर नहीं मिली? परीक्षित उस समय दाऊ को भी भरोसा नहीं हुआ अपने छोटे भाई के ऊपर। दाऊ के मन में ऐसी शंका हुई कि मेरा भाई मेरे से झूठ बोल रहा, मणि मिली होगी। जब सद्धनवा ने ही मणि लूटा है तो सद्धनवा को इसने मारा तो मणि मिली होगी, ये मेरे से झूठ बोल रहा। भाई के मन की बात को कन्हैया जान गए, लेकिन कैसे प्रमाणित करें कि भैया नहीं मिली मणि? दाऊ जी ने कहा अरे बड़ी भाई मणि मिले न मिले मुझे क्या लेना देना, मणि पर तो तेरा ही अधिकार है ना, मैं तो यूं ही पूछा था कि मिली कि नहीं मिली। अब बोले भैया नहीं मिली, दाऊ को भरोसा नहीं हुआ।
इस बात को लेकर के कन्हैया को बड़ा दुख हुआ कि बड़े भाई के मन में मेरे प्रति इतना संदेह। ये मणि बड़ी खतरनाक है भाई। भाई की शंका का समाधान हो, इस पर भगवान विचार करने लगे कैसे हो। अंतर्यामी परमात्मा सब कुछ जानते हैं और इसीलिए एक दिन समय निकाल करके मौका देख करके चाचा जी के घर गए अक्रूर के पास, और अक्रूर को एक गुप्त जगह पर ले जा करके एकांत कमरे में ले जा करके और अक्रूर के ऊपर किया चढ़ाई। चाचा, आप रिश्ते में चाचा लगते हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अन्यथा मैं क्या कर सकता हूं ये तुम्हें पता नहीं है। किसी भी हद तक मैं जा सकता हूं। सच बोलो, सद्धनवा मणि आपके पास रख गया कि नहीं? एक बार तो गुमराह करना चाहा अक्रूर जी, लेकिन भगवान ने 3rd डिग्री की धमकी दिया कि समझ लेना मैं कुछ भी कर सकता हूं आपके साथ, भले आप चाचा लगते हो। तो क्या हुआ, जब अक्रूर जी घबराए तब तुरंत बात उगल दिया। कन्हैया बेटा, मणि मेरे पास ही रखी है, वो मेरे पास रख कर चला गया। मुझे मणि से कोई लोभ लालच नहीं है मणि का। मैं तो मौका देख करके मैं आकर के स्वयं तुम्हें दे देता, लेकिन अभी समय मिला नहीं, अन्यथा मैं रात दरबार में आकर तुम्हारे पास ही जमा करता। वो मेरे पास रख के चला गया, मैं क्या करूं? लो ये रखिए। भगवान ने कहा अभी नहीं, कल दरबार लगेगा, दरबार में आना, सबके सामने सारी बात बताना कि मणि सद्धनवा तुम्हारे पास रखकर चला गया था और मैं मणि जमा करने आया हूं, अभी मुझे नहीं चाहिए। इस मणि के कारण मेरे बड़े भाई से मतभेद हो गया है। मेरे भाई को भी विश्वास नहीं है कि मणि सद्धनवा के पास थी। मेरे ऊपर शंका है कि कृष्ण मणि पा गया है और मेरे से झूठ बोल रहा है, इसलिए मेरे भाई के मन की शंका दूर होनी ये बात जरूरी है। कल आना। और ऐसी धमकी दे करके, ऐसा कह करके चाचा जी को वापस आए कन्हैया। अगले दिन दरबार लगा और भरे दरबार में अक्रूर जी मणि लेकर आते हैं। ला करके दरबार में सबके सामने मणि रखा और सारी बात बताया कि सद्धनवा मेरे पास रख करके चला गया। मैंने जब सुना सद्धनवा मारा गया तो मैंने सोचा ये मणि रात दरबार की है, रात दरबार में जमा कर दो, इसलिए मैं ईमानदारी के पूर्वक ये मणि लेकर आया हूं। हे द्वारिकाधीश, इस मणि को आप स्वीकार कीजिए। और यह कह करके जब अक्रूर ने मणि को रखा भरे दरबार में, पूरा समाज, पूरा दरबार देखता रह गया। बलदाऊ भैया ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने बलदाऊ भैया को देखा, तो बलदाऊ के अंदर ऐसी गिलानी आ गई कि हद हो गई। मैं अपने छोटे भाई के प्रति शंका कर लिया था। मेरा भाई बताया कि नहीं, सद्धनवा के पास मणि नहीं निकली, लेकिन मेरे मन में शंका बनी रही कि नहीं, मेरे भाई को मणि मिल गई, मेरे झूठ बोल रहा है। बाल्यावस्था से एक साथ खाए खेले बड़े हुए और इतना विश्वास पात्र मेरा छोटा भाई, और आज मेरे मन में भाई के प्रति शंका हो गई। इस बात को लेकर के दाऊ जी के अंदर बहुत गिलानी हो गई। दाऊ जी का सर नीचा हो गया, नजर मिलाने की हिम्मत न बची। करके नजरे इनायत आए मगर, करके नजरे इनायत आए मगर, क्या कहें यार हम पर उसी वक्त पर अपने ऐबों गुनाहों की याद आ गई, इसलिए उनसे नजरें मिला न सके। दाऊ कृष्ण से नजर नहीं मिला पा रहे हैं और कृष्ण समझ गए कि मेरा बड़ा भाई शर्मिंदा हो रहा है और इसलिए मेरे भाई
मेरा भाई मेरे सामने शर्मिंदा हो, धिक्कार है छोटा भाई बनने का। और इसलिए राज सिंहासन से द्वारिकाधीश तुरंत उठकर खड़े हुए, दौड़ कर गए, अपने भैया के चरणों में बंधन किया। भैया उठकर खड़े हो गए और भाई भाई को गले से लगाया। और कन्हैया ने कहा, भैया आप मुझसे बड़े हो और बड़ा भाई पिता के समान हुआ करता है, और पिता जैसा भाई को फर्ज है, कर्तव्य है कि अपने छोटे भाई पर नजर रखे। आपने अपने कर्तव्य का पालन किया भैया, ऐसी बात नहीं है। मेरे अंदर जरा भी आपके प्रति ऐसा भाव नहीं है। मुझे तो अच्छा लगा, कम से कम मेरा बड़ा भाई मेरे ऊपर नजर तो रखा। भैया आप गलानी मत करो, तात गलानी करो मन माही। मेरे भाई आप मेरे पिता के समान है, मेरे बड़े भाई है। मैं आपका छोटा भाई अनुज और छोटा भाई बेटा होता है। भैया आप गलानी मत करो। और इस प्रकार भाई को सांत्वना दिया। फिर वापस राज सिंहासन पर आकर बैठ गए। दरबार का काम आगे बढ़ा। अक्रोर चाचा जी, नियम यह है कि चोर का साथ देने वाला भी चोर साबित होता है। आपने अपराधी का साथ दिए हो, लूट की मणि को अपने पास रखे हो, इसलिए अपराधी आप भी हो। और ये राज दरबार, ये न्यायालय न्याय निष्पक्ष करता है। आप भले हमारे चाचा हो, लेकिन अपराध किए हो तो दंड आपको भोगना पड़ेगा। हम आपको दंड देंगे, क्षमा नहीं कर सकते। और आपको दंड यह है कि यह मणि आप रखो। लोगों ने सोचा ये दंड है कि उपहार है, लेकिन अभी लोग समझ नहीं पाए बात क्या है। ये मणि आप रखो, लेकिन इस मणि से प्राप्त हुआ सोना नित्य प्रति समय से राज दरबार में आके जमा करना है तुम्हें। रखना तो आप मणि को। और मणि की एक खास बात थी, जिसके पास मणि हो उस मणि की 8 घंटे सेवा करनी पड़ती थी, पूजा करनी पड़ती थी। 8 घंटे ड्यूटी निभाना पड़े, 8 घंटे ड्यूटी करना पड़े, सेवा करनी पड़े, मणि की पूजा करनी पड़े, तब 8 बार सोना देती। अन्यथा उसकी सेवा पूजा नहीं हो तो उत्पात मचाएगी। उत्पात मचा देगा, इसलिए मजबूरी है कि पूजा करना पड़े। अब पूजा करो तब 8 घंटे बाद तब वो 8 बार सोना दे। अब बोलो है ना कन्हैया का कैसा न्याय कि रोजाना 8 घंटे की ड्यूटी तुम करो और जितना उसमें से वेतन रूप मिले 1 पैसा उसमें से नहीं ले सकते हो, यहाँ खजाने में जमा करो। ड्यूटी तुम्हारी, जितना भी प्राप्त हो माल सब खजाने में। ये मानो दंड दिया। इस प्रकार सिमंतक मणि की कथा सुनाया है पूज्य सुखदेव जी महाराज ने। और महिमा बताया कि भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा जो व्यक्ति देख ले धोखे से भी तो उसको कलंक लगता है, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। तो कलंक न लगे, चंद्रमा हमने देख लिया और कलंक न लगे, इसके लिए यह सिमंतक मणि की कथा मैंने जो आपको सुनाया, उसी समय उसी दिन किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा श्रवण कर ली जाए, अथवा ब्राह्मण उपलब्ध ना हो सके तो भागवत उठा करके स्वयं उसको पढ़ लिया जाए, स्वयं सुन लिया जाए, पढ़ लिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए। सिमंतक मणि की कथा कलंक से बचाती है। और फिर भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। यमुना महारानी, ये इनकी भगवान की पटरानी है। फिर 5वां विवाह मितविंदा के साथ में हुआ, 6वां विवाह सत्या के साथ में हुआ, 7वां भद्रा के साथ में हुआ और 8वां लक्ष्मणा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। ये 8 अष्टपटरानियां हैं परमात्मा। पहली पटरानी कौन? रुक्मिणी, राजा भीष्मक की बेटी भैष्मी नाम। आइए अष्टपटरानियों के नाम मंत्र द्वारा सुन लेते हैं। श्री सुक उवाच
भैस्मी जामवंती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र बिंदा चेतिष्टो पट्टमहा स्त्रियः। 8 पटरानियां हो गई। अब भौमासुर नाम का भूमि का बेटा था। उसने संकल्प किया 21,000 राजकन्याओं का अपहरण करके एक साथ में विवाह करूंगा। तो लगभग 16,100 राजकन्याओं का अपहरण करके अपने जेल खाने में बंद कर दिया था। और भगवान को जब पता लगा कि भौमासुर इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है, राजकन्याओं का अपहरण कर रहा है, तब भगवान ने सोचा कि ये अपराधी को तो दंड देना जरूरी है। इसलिए अपनी पूरी सेना को लिया और जाने के लिए तैयार हुए। सत्यभामा कहने लगी कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा चलोगी क्या? बोले हाँ अवश्य चलोगी। ध्यान देना, एक रहस्य और सुन लीजिए। सत्यभामा साक्षात भूमि देवी है, भूदेवी है। भूदेवी सत्यभामा और भौमासुर भूदेवी का बेटा है। और जिस समय भूदेवी ने भौमासुर को जन्म दिया था उस समय आकाशवाणी हुई थी कि अय भूमि देवी, ये तेरा बेटा भौमासुर, इसका वध केवल केवल परमात्मा के हाथ, अन्यथा इसको कोई नहीं मार सकता। और भूमि देवी के पति भगवान, तब भूदेवी भगवान से कहने लगी भगवान आप मुझे एक वचन दो, क्या आप मेरे बेटे को नहीं मारोगे? भगवान कहने लगे देवी जी ठीक है, शर्त तुम्हारी मंजूर है कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारे बेटे को नहीं मारूंगा। भूमि देवी ने कहा कि मैं क्यों कहूंगी, मैं तो स्वयं कह रही हूं कि मेरे बेटे को मत मारना। बोले हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारूंगा। इस प्रकार भगवान ने बात को फंसा दिया था। और भगवान कहीं भी जाते तो सत्यभामा साथ में हमेशा आती जाती रहती। कारण जैसे महाराज अवधेश कहीं भी जाते थे तो महारानी कैकेयी जी जाया करती थी। कैकेयी जी अपना ज्यादा चलाती थी। तो इस प्रकार इन अष्टपटरानियों में सत्यभामा की ज्यादा चलती थी। इसका कारण क्या? 8 बार सोना जो रोजाना आता था इनके माध्यम से। अब ससुराल से जितनी ज्यादा संपत्ति मिली होगी, जितनी ज्यादा दौलत प्राप्त हुई होगी, तो उतने ही पत्नी की बात मानना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा मान लेकर के आएगी ससुराल में उतनी ज्यादागिरी करेगी। अब और तो बेचारी ऐसे तैसे समाई, लेकिन सत्यभामा का तो रोजाना आ रहा है 1 किलो 600 ग्राम सोना। अब उनकी रंगबाजी तो रहेगी भाई, इसलिए हर कार्य में दखलंदाजी। भगवान बोल नहीं पाते क्योंकि भाई लाभ हो रहा, कहीं भी जाना है तैयार होकर तुरंत बैठ जाए। भगवान मना भी नहीं कर पाते कि नहीं जाना। तो सत्यभामा ने कहा कहां जा रहे हो? बोले जा रहा हूं। बोले मैं भी चलूंगी। बोले आओ आओ। भगवान मन में सोचते थे कि तुम चलो साथ में तभी तो काम बनेगा, तुम्हारे बिना तो काम ही नहीं होगा। सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के यहाँ चढ़ाई किया। हे परीक्षित, इतना भीषण संग्राम भौमासुर से हुआ परमात्मा का कि भौमासुर ने बाणों से भगवान के रथ को भर दिया। एक आध बाण तो भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श कर गए। और जब पति के श्री विग्रह पर भौमासुर का बाण स्पर्श किया तो अर्धांगिनी पत्नी होने के नाते सत्यभामा को सहन नहीं हुआ। सत्यभामा आवेश में आकर कहने लगी भगवान क्या करते हो, मारो। मारते क्यों नहीं हुआ? भगवान ने मुस्कुराए और मन में सोचने लगे देवी इसी समय की प्रतीक्षा थी, तुम कहो और मैं मारूं। भगवान ने उठाया सुदर्शन चक्र और भौमासुर को वध किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भौमासुर का वध हुआ। फिर उसके बाद भगवान मंत्रिमंडल को लेकर के कारागार का ताला खुलवाए, सभी राजकन्याओं को आजाद किया और कहा ऐ कुमारियों जाओ अपने अपने घर, तुम आजाद हो। तुम्हें अपहरण करने वाला भौमासुर मारा गया और तुम जाओ अपने घर। उन सभी राजकन्याओं ने जो 16,100 राजकन्याएं थी उन्होंने कहा भगवान हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? जब से हमारा अपहरण करके ये दैत्य ले आया तब से हमारे माता पिता हमारा कोई ख्याल नहीं लिया, कोई सूचना नहीं लिया।
इसलिए हमें अब अपने मायके नहीं जाना है। फिर कहां जाओगे? बोले हमारे पास दो रास्ते, या हम आत्महत्या कर लें या गलत मार्ग पर चली जाएं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मायके जाएंगी नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत सोचो, आत्महत्या करना महापाप, गलत मार्ग पर कभी मत जाना। भगवान इसके अलावा हमारे पास रास्ते नहीं है, आखिर जाए तो जाए कहां? कोई भी कुलीन व्यक्ति हमें स्वीकार नहीं करेगा पत्नी रूप में। क्यों? क्योंकि इस राक्षस के कारागार में हम इतने दिन रहे तो हमारी पवित्रता कलंकित हो चुकी है, कोई नहीं हमें पवित्र मानेगा, और इसलिए कोई कुलीन व्यक्ति हमें पत्नी का दर्जा नहीं देगा। इसलिए भगवान आत्महत्या के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। भगवान कहने लगे देवियों, एक बात, क्या तुम्हें अच्छा लगे तो, बुरा ना मानो तो कहिए प्रभु, यदि तुम मेरी छत्र छाया में अपनी जिंदगी भी गुजारना चाहती हो, जीवन जीना चाहती हो, तो मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें अर्धांगिनी बनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, तुमको तुम्हारी मर्जी हो तो। इतना सुनते ही 16,100 राजकन्याएं गदगदित हो गया उनका मन हृदय, और दो हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान इतना बड़ा सौभाग्य हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, यदि आपके चरणों में हमें आश्रय मिल जाए जीवन जीने का, तो हे परमात्मा हमारा सौभाग्य है, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो भगवान ने कहा विलंब किस बात का, जल्दी लाओ, उठाओ वरमाला, और मैं खड़ा हूं, आओ पिन्हाओ। तो हे परीक्षित, एक ही मुहूर्त में, एक ही घड़ी में भौमासुर के यहाँ उन राजकन्याओं ने फूलहार लिया। भगवान खड़े थे, भगवान के गले में आती गई, फूलहार पिन्हाती गई, बगल में खड़ी होती गई, फूलहार पिन्हाती गई, बगल में खड़ी होती गई। इस प्रकार भगवान का विवाह 16,108 राजकन्याओं के साथ में एक साथ हुआ। अब कितनी हो गई भगवान की पत्नियां? 16,108 पहले हो गई ना, 16,108, और एक एक पत्नी से परीक्षित 10-10 बेटे और एक एक बेटी। अब 16,108 बिटिया और 16,108 में गुणा कर दो 10 का, इतने बेटे, भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार। आइए सुंदर एक कीर्तन का आनंद लेते हैं, फिर मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा। अब कथा आगे रुक्मिणी से हास परिहास की कथा आएगी, पति पत्नी में जो आमोद प्रमोद विनोद होता है वो मैं कथा आगे बताऊंगा। भगवान का रुक्मिणी के साथ में हास। आइए सुंदर कीर्तन के साथ में। हमने मेहंदी रचाई कृष्ण की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण की। मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। जय हो। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में ये मन भावन,
भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे हाथों पे कृष्ण, मेरे हृदय पे कृष्ण, मेरे हाथों पे कृष्ण, मेरे हृदय पे कृष्ण। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में हो, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। मेरा तन मन लगा है कृष्ण रंग में हो, मेरा तन मन रमा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन हो, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों पे मोहन मन भावन। मेरे हाथों पे कृष्ण, मेरे हृदय पे कृष्ण, मेरे हाथों पे कृष्ण, मेरे हृदय पे कृष्ण। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। मेरा तन मन रमा है कृष्ण रंग में हो, मेरा तन मन रमा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। नंद कंद भगवान की जय। अब कथा ऐसी आती है कि भगवान एक दिन विचार कर रहे थे कि हमारी सत्यभामा तो आए दिन नाराज होती है, इनकी दादागिरी तो चलती ही रहती है, आए दिन नाराज होती हैं और रानियां भी नाराज होती रहती हैं।
पति पत्नी के बीच में जो भी रिश्ते होते हैं आए दिन झगड़ा होता ही रहता है और होना भी चाहिए। पति पत्नी के बीच में झगड़ा बीच बीच होते रहने चाहिए, ये शास्त्र कहता है। जिसके दाम्पत्य जीवन में झगड़ा नहीं होता तो ये मत समझना कि बहुत ज्यादा पटती है, ये गलत फहमी में मत रहना। जिसके दाम्पत्य जीवन में झगड़ा कभी नहीं होता तो ये गलत फहमी मत रखना कि हमारी बहुत पटती है, नहीं, कुछ गड़बड़ है। अंदर डर बना रहता है किस बात का, कहीं झगड़ा करे कहीं दूरियां ना बन जाए, इसलिए डर के झगड़ा नहीं होता। और जहां डर नहीं रहता ना वहां तो निधड़क झगड़ा होता है, क्योंकि मालूम है कि कोई खतरा होने वाला नहीं है, इसलिए झगड़ा होता है। और झगड़ा होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो कहते हैं प्रेम और मजबूत होता है। और जिसके दाम्पत्य जीवन में झगड़ा ना होता हो तो कोई ना कोई बहाना निकाल करके झगड़ा करना जरूरी है। यदि श्रीमती जी न झगड़ती हो तो पतिदेव कोई ना कोई बहाना निकाले, आज दाल में इतना नमक, तुमको दाल बनाने नहीं आती, तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया, सब्जी ऐसे बनाई जाती है। दाम्पत्य जीवन में झगड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन भैया झगड़ा उस तरह का मत कर देना कि झगड़ा हो जाए तो फिर बस बोलचाल बंद और तलाक तक की नौबत आ जाए, ऐसा झगड़ा नहीं। पति पत्नी में झगड़ा हुआ और बात यहां तक बढ़ गई, एक दूसरे को कसम दे दिया कि यदि मैं तेरे से बोलूं तो मैं असील बाप का नहीं। पत्नी ने कहा मैं तुमसे सामने से बोलूं तो मैं अपने असील बाप की नहीं। अब लो दोनों असील बाप की, मैं सामने से बोलूं तो मैं असील बाप की नहीं, पति ने कहा मैं सामने से बोलूं तो मैं असील बाप का नहीं। चल बाहर। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन अब धीरे 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 बेचैनी बढ़ने लगी। और जब बोलने का मन करता है तो पति सोचता मैं कैसे पहले बोलूं, यदि मैं पहले बोल दूंगा तो ये होगा कि मैं असील बाप का नहीं। पत्नी भी बोलते 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 रुक जाती है, सोचती कि मैं कैसे बोलूं, बोल दूंगी तो मैं असील बाप का नहीं। अब बात कैसे बने, रहा जाता नहीं है, एक ही घर में लेकिन बोल चाल नहीं। लेकिन कहते हैं पत्नियों की जिद ज्यादा पूरी हो जाती है और हारी तो पति ही मान जाता है। सामने से पति के बोलना पड़ता है, पत्नी तो अपना हट निभा ले जाती है। लेकिन पति बेचारा, हुआ क्या, एक दिन पति ने सोचा कि आज तो कोई न कोई युक्ति जरूर लगाऊं कि बोलचाल तो शुरू हो जाए, कब तक ऐसे रहेगा। तो क्या किया, बीड़ी पीता था वो, आग के पास बैठा था। पत्नी थोड़ी दूर पर अपना कुछ सूपा लेकर के कुछ अनाज पानी कुछ बना रही थी, फटक रही थी। लेकिन बोलचाल चाहे जितना ना हो, पत्नी अपने पति पर सीसीटीवी जैसे नजर लगाए रखती हैं। पत्नियां अपने पति पर सीसीटीवी जैसे नजर लगाए रखती हैं, चाहे बोलचाल बंद हो चाहे नहीं, चाहे जितनी नफरत हो, लेकिन ध्यान जरूर रखेंगी, ख्याल रखेंगी कहाँ जा रहा है, किधर देख रहा है, कहाँ बातें कर रहा है। अब वो थोड़ी दूर पर अपना अनाज फटक रही थी और पति अपना ऐसे बैठा था धोती पहने, और निकाला जेब से बीड़ी, लगाया, जलाया और माचिस की तिली अपने धोती के छेड़े में, सूती धोती पीछे लगा दिया, रख दिया ताकि लुकने लगे। अब पत्नी उधर से देखे, अब वो पी रहा है दूसरी ओर, अब उधर नहीं देख रहा, उधर आग लगा दिया, धीरे से सुलग रही धोती। अब पत्नी उधर देख रही है कि अरे बाप रे बाप, पिंटू के पापा की धोती में आग लग गई, इनको पता नहीं है बीड़ी पीने के आगे। अब इनको पता नहीं उधर आग लग रही है, आग आगे बढ़ रही है, अब आग और आगे बढ़ेगी तो पिंटू के पापा जलेंगे। अब बेचारी से रहा नहीं जाए, अब उसका फटकने में मन नहीं लगे, अब वो तो बिल्कुल
अब उससे जब नहीं रहा गया, उसने कहा किसी की धोती में आग लगी है तो अपने बाप का क्या जाता है। नहीं ध्यान दिया। उसने कहा अरे भैया किसी की धोती में आग लगी तो अपने बाप का क्या जाता है। वो नहीं ध्यान दिया, तब वो सब छोड़ करके दौड़ कर आई, अपने हाथों से आग बुझाई। अरे बोले ध्यान नहीं देते, बीड़ी पीने में इतने मगन हो गए, इधर आग लगी है। अरे बोले चल कोई बात नहीं, लगी तो लगी, कम से कम तूने तो बोल दिया। चल अब चल 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 सारा काम बंद कर, चलते हैं। कहाँ? होटल। तुझे छेना ज्यादा पसंद है ना, चला छेना तुझे नाश्ता कराता हूँ। ले गए। मतलब झगड़ा करो तो कर लो, लेकिन झगड़ा उतना हो कि बस थोड़ी देर बाद वापस आओ। और जो पसंद हो श्रीमती जी को, समोसा पसंद हो तो समोसा, छेना पसंद हो तो छेना मार्केट से लेकर आकर अपने हाथों से खिलाओ। अरे चल कोई बात नहीं, झगड़ा हुआ तो हुआ, ले ले खा, तेरी फेवरेट लाया। हाँ तेरा फेवरेट, ले ले खा। ऐसे झगड़ा थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर मिलन हो जाए। भगवान ने सोचा समस्त महारानियां हमारी तो नाराज होती रहती हैं और गुस्सा करती रहती हैं, लेकिन जब से ब्याह करके रुक्मिणी आई तब से आज तक उसने कभी क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं। आज देखे जरा इसको, क्रोध बुलाए इसके अंदर, इसको गुस्सा करे, देखे तो सही गुस्से में कैसी लगती है हमारी महारानी। भगवान ने आज पूरा प्लान बना लिया, आज इनको गुस्सा करना। रात दरबार से आए, रुक्मिणी मैया के कक्ष में बेड पर बैठ गए। नित्य की भांति आई, जल दिया, नाश्ता रखी। भगवान ने न जल पिया न नाश्ता किया, मुंह बनाए बैठे। रुक्मिणी मैया बेचारी विचार कर रही कि आज न जल पी रहे न नाश्ता कर रहे, इसका मतलब क्या? शायद कोई उलझन हो, रात दरबार में कोई ऐसी कोई बात हो गई हो। लेकिन फिर भी थोड़ी देर हुआ, कोई आगे वातावरण नहीं। तो रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु क्या बात है, जल क्यों नहीं पी रहे हो, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान ने कहा बात मत करना, बात मत करना मेरे से। अब रुक्मिणी मैया की चिंता बढ़ी कि बात क्या है, मेरे से कोई गलती होगी क्या जो मेरे ऊपर गुस्सा है स्वामी? हिम्मत जुटा करके माता रुक्मिणी ने कहा स्वामी मेरे से कोई गलती हो गई है जो आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हो? भगवान ने कहा एक गलती हो तो बताओ। तुम तो गलती के ऊपर गलती करती चली जा रही हो और ऊपर से पूछते हो कि कौन सी गलती है। एक गलती हो तो बताओ। रुक्मिणी मैया कहने लगी प्रभु जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता लगेगा, और जब तक मुझे पता नहीं लगेगा तब तक मैं सुधार कैसे लाऊंगा? स्वामी आप बताओ तो सही गलती कौन सी है? भगवान ने कहा पहली बात तो ये बताओ कि तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? मेरी तुम्हारी कोई जोड़ है? मेरी तुम्हारी कोई जोड़ी नहीं। तुम कितनी गोरंगा सुंदरी, मैं काला कलूटा, है कोई जोड़? एक तुम राजा की बेटी, मैं ग्वाल का बेटा, और हम यदुवंशी श्रापित हैं, राजा बन सकते नहीं। महाराज यदु को श्राप, राजा नहीं बन सकते। और तुम्हारा भाई रुक्मी कितने सुंदर राजा धीराज शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह करवा रहा था। महारानी बन के तुम रहती, शिशुपाल के साथ विवाह कर लेती तो। और शिशुपाल एक वीर पुरुष योद्धा, ये तुम ये कहते हो कि नहीं तुम वीर हो और वीरता को लेकर मैं तुमको पसंद करके तुम्हारे साथ विवाह करके चली आई। तो मैं वीर भी तो नहीं हूं, मैं तो पक्का डरपोक। जरासंध से युद्ध करते करते रण मैदान में डर करके भगाया, रण मैदान छोड़ दिया, भग खड़ा हुआ, ऐसा डरपोक।
और मेरे कितने दुश्मन हैं। दुश्मनों से बचने के लिए देखो तो समुंदर के बीच में छिप करके रह रहा हूं। यदि तुम ये सोचती हो कि तुम बहुत बड़े ऊंचे कुल खानदान के हो, अच्छे पिता की संतान हो, तो देवी हमारे बाप का ही पता नहीं कौन हमारा बाप, हमारी माँ का ही पता नहीं कौन हमारी माँ है। कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है वसुदेव पुत्र, और कोई कहता है नंद बाबा का बेटा। असली बाप का तो पता ही नहीं है। जिसके असली माता पिता का पता नहीं होता उसको समाज में क्या कहते हैं तुम जानती हो। तो जिसके माता पिता का पता ना हो उसके साथ तुमने विवाह कर दिया, क्या सोच के किया तुमने? तुम्हारे भाई ने अच्छा निर्णय लिया था शिशुपाल के साथ विवाह करने का। राजा है, वीर है। एक बात कहूं रुक्मिणी, क्या तुम 11 संतानों को जन्म जरूर दे दिया है। तुम्हारे 11 संतानें हो गई, लेकिन अभी तुम देखने में हूबहू उसी प्रकार लगती हो कुमारी। कोई बता नहीं सकता तुम 11 बच्चों की मां हो। तो एक बात कहूं, अभी यदि तुम्हारा मन शिशुपाल के साथ विवाह करने का हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी मैं शिशुपाल से बात करूं और तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करा दो, जाकर के महारानी बनकर रहो, आनंद करो। और जब शिशुपाल के साथ मैं विवाह करा दूं, ऐसा भगवान कन्हैया ने कहा परीक्षित। तो ये शब्द भगवान के मुखारविंद से श्री माता रुक्मिणी जी सहन न कर सकी, घबरा गई, धीरज खो दिया, लंबी लंबी सांसें चलने लगी। माता रुक्मिणी को चक्कर आ गया और वहीं पर बेहोश होकर के जमीन पर धड़ाम से गिरने वाली थी। और जब भगवान ने देखा कि मैं तो मजाक कर रहा था और मेरे मजाक को ये सच मान बैठी, घबरा गई मेरी पत्नी, तब भगवान उसी समय 4 भुजा रूप लेकर के 2 हाथों से 2 भुजाओं से अपनी प्रिया रुक्मिणी को थामा है और 2 भुजाओं से पंखा करने लगे, थाम लिया अपनी प्रिया को। और भगवान घबरा करके तुरंत कहने लगे, अरे रुक्मिणी, अरे महारानी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सच मान बैठी। अरे देवी, मैं मजाक कर रहा था, तुम कभी कभी गुस्सा नहीं करती थी, तुम्हारे में कभी क्रोध नहीं मैंने देखा था, इसलिए आज मैंने तुम्हें जानबूझ करके गुस्सा करने के लिए इस प्रकार शब्द कहे। अरे देवी, मैं मजाक कर रहा था, तुमने सच मान लिया। अरे देवी, होश में आओ, होश में आओ, मैं मजाक कर रहा था, ये कोई सच नहीं है। अरे देवी जागो। भगवान क्षमा मांगने लगे और धीरे से आंख खोलती हैं रुक्मिणी जी। भगवान की गोद में हैं, भगवान बैठे हैं, भगवान की गोद में रुक्मिणी, और रुक्मिणी की आंख खुली, भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं। आंखों से अश्रुपात झर गिर रहे हैं। रुक्मिणी बोल नहीं पा रही। भगवान पुनः क्षमा मांगते हैं, रुक्मिणी तुम घबरा गई, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। अच्छा, तुम मान सकती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? अरे तुम मेरी बड़ी भार्या हो, सबसे बड़ी महारानी हो, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी, ये तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था, सच मानो। ये सब ऐसे ही हुई। बहुत सभी तो नाराज होती रहती, तुमने कभी नाराज नहीं हुई, इसलिए मैंने सोचा तुम नाराज होगी तो कैसी लगोगी, बड़ी सुंदर लगोगी, और तुम तो घबरा गई, तुमने तो धीरज खो दिया। देवी, माता रुक्मिणी ने कहा, स्वामी आपने न मजाक किया और न झूठ कहा, आपने जो भी कुछ अपने मुखारबिंद से कहा वो सच कहा, इसमें कुछ झूठ नहीं, आपने बिल्कुल सच कहा। श्री शुक उवाच, व्यास जी लिखते हैं, सत्यम भयादि गुणेभुर्क्रमान्तः सेते समुद उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रियगणे कृद्विग्रहस्थं तत्सेवकैर्नवपदं विदुतं तमोन्धं। भगवान आपने सत्य ही कहा, सत्यम भयादि गुणेभुर्क्रमान्तः। आपने कहा मेरे में कोई गुण नहीं है,
ये आपकी बात सच है। गुण तो सामान्य लोगों में होते हैं, आप तो निर्गुण रहा करते हो। आप निराकार रहने वाले हो, निर्गुण हो, तो आप में गुण कहां से होंगे? और आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं है, तो भगवान आप मुझे ये बता दो कि पिता महस जगतो माता धाता पितामह, सारे संसार के पिता तो आप हो। आपका भी कोई पिता हो सकता है क्या? ये तो आप किसी को पिता बना करके श्रेय यश दे दो, बात अलग है। बाकी सारे संसार के जगत के पिता आप हो, आपका पिता कोई नहीं हो सकता। ये भी बात आपकी सच है। और भगवान आपने जो कहा मेरी आपकी जोड़ी नहीं है, वास्तव में मेरी आपकी जोड़ी कहाँ है? आप अनंत परमात्मा ब्रह्मांड नायक और मैं एक सामान्य राजा की बेटी। लेकिन प्रभु आपने कृपा करके मुझे अपने चरणों में जो आश्रय दिए हो, ये प्रभु आपकी करुणा, ये आपकी दया है जो हम जैसों को आपने चरणों में आश्रय दिया, जीवन जीने का अवसर दिया प्रभु। और भगवान आपने कहा कि मैं समुद्र के बीच में रह रहा हूं, अपने शत्रुओं से डर करके। तो जितने भी राक्षस होते हैं, ये राक्षस क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सभी राक्षस हैं। इन राक्षसों से तो दूरी बना करके परमात्मा आप भक्त के हृदय रूपी समुद्र में सदा सदा वास किया करते हो। आपके रहने का स्थान तो उचित है ना। आप कहे तो हम राजा नहीं बन सकते, तो प्रभु आपकी भक्ति करने वाले बड़े बड़े राज दरबार को ठोकर लगा दिया करते हैं। तो जो आपका नाम जपते हैं वो राज दरबार को की चॉइस नहीं रखते हैं, राज पद को ठोकर लगा देते हैं और आपके चरणों का आश्रय लेकर आनंद करते हैं। तो प्रभु आप के दरबार में तो बड़े बड़े राजा धीराजा कर नतमस्तक होते हैं। आपको राजा बनने की क्या जरूरत है? आप तो राजाओं के सिरमौर हैं स्वयं। इसलिए प्रभु आपने जो कुछ कहा वो सब ठीक कहा। भगवान दंग रह गए और सराहना करने लगी, अरे वाह रुक्मिणी, आज मैं तुमसे मजाक नहीं किया होता तो मुझे इतना पता भी नहीं चलता कि मेरी रुक्मिणी तो इतनी विद्वान, वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली। वाह रुक्मिणी, तुम तो बहुत विद्वान निकली, तुम तो बहुत समझदार निकली। हे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार भगवान समय समय पर अपने पत्नियों के साथ में हास परिहास करते हुए अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं और सभी अपनी पत्नियों को संतुष्ट रखते हैं। सभी के पास नित्य प्रति हाजिर होते हैं। नारद जी महाराज एक बार विचार किए कि एक पत्नी वाले की हालत खस्ता हो जाती है और पत्नी प्रसन्न नहीं रह पाती, और भगवान के पास 16,108 पत्नियां, तो भगवान के जीवन में तो बहुत परेशानी होती होगी। बेचारे किसको किसको खुश रख पाते होंगे। जरा देखा जाए इनकी गृहस्थ लीला। नारद जी गृहस्थ लीला देखने के लिए आते हैं, भगवान जान जाते हैं। सबसे पहले रुक्मिणी के महल में गए तो वहां भगवान रुक्मिणी के साथ में बैठे रात दरबार की कुछ राजनीति की बातें कर रहे हैं। बाबा पधारो पधारो, स्वागत है, आओ नाश्ता करो। तुरंत एक लड्डू खिलाया, जल पिलाया, चरण धोया, चरणों तक लिया, आदर सत्कार किया। नारद जी अच्छा ठीक है, द्वारकाधीश अब चले। नारद जी वहां से निकल करके सत्यभामा के भवन में जब पहुंचे तो सत्यभामा के पास में भगवान बैठे बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा ये तो वहां रहे, यहाँ कैसे आ गए? अरे बाबा आओ, बाबा आओ आओ, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों में दर्शन दिए। नारद जी को बिठा ले, स्वागत किए, चरण धोया, चरण तक लिया, नाश्ता पानी कराया। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है गोविंद चलता हूँ। वहां से गए तो सत्या महारानी के राजमहल में पहुंचे तो वहां भगवान पालने पर सोते हुए बच्चे को झूला झूला रहे हैं और श्रीमती जी कुछ दूसरा काम संभाल रही हैं। नारद जी को देखा, अरे नारद बाबा आओ आओ आओ, नारद बाबा प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आओ आओ, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों में आए। वहां भी नारद जी को नाश्ता पानी हुआ। अब नारद जी ने सोचा जहां जाता हूं वहीं, इस प्रकार हर एक राजमहल में जाऊंगा, हर एक महारानी के भवन में जाऊंगा,
तो एक एक लड्डू खाऊंगा तो 16,108 लड्डू होते हैं, इतना तो पेट में जगह भी नहीं होगी, इसलिए अब अंदर नहीं जाऊंगा, तो दूर से देखूंगा। हर एक महारानी के दरवाजे पर जाते हैं और झांक कर देखते हैं तो वहाँ भगवान उपस्थित हैं। कहीं बच्चे को गोद में लेकर खिला रहे हैं, कहीं झूला झूला रहे हैं, कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं राजनीति की बात कर रहे हैं, कहीं पत्नी के साथ में घर के घरेलू कार्यों में हाथ बटाते परमात्मा को देखा। अपनी पत्नी के साथ में घर के काम भी करने चाहिए। ध्यान देना मेरे पुरुष भाइयों, हमेशा दादागिरी नहीं चलेगी। जब घर में रहो तो घर में पत्नी कोई काम कर रही हो, घरेलू कार्यों में भी पत्नी के साथ हाथ बटाना चाहिए। साफ सफाई में, काम धाम में पत्नी को, तब पति पत्नी में बहुत अच्छी पटती रहती है, तब बहुत प्रेम होता है। कब? जब उनके काम में भी तुम हाथ बटाओ। वो मना भी करे तो नहीं, कहे तो नहीं लालो मैं कर देता हूँ। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो 16,108 राजमहलों में जाकर नारद जी ने भगवान की गृहस्थ लीला देखा। भगवान उसी प्रकार सभी महारानियों के साथ में दिखते हैं। अमित रूप प्रगटेत ही काला, जथा जोग प्रभु मिले कृपाला। रामचरितमानस की ये चौपाई आइए मंगल गान कर ले। भगवान राघवेंद्र सरकार सूर्यवंशी भगवान राम एक साथ अवधवासियों से मुलाकात जिस प्रकार किया था, वैसे ही ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा कृष्ण एक साथ महारानियों से मिलते हैं। अमित रूप प्रगटे काला, अमित रूप प्रगटे काला, अमित रूप प्रगटे ही काला। बजा लो आज बाकी कल खाली। अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जो सब मिलहि कृपाला, जथा जोगी सब मिले कृपा। जय हो। मंगल भगवान अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवभूष दशरथ अजर बिहारी, द्रवभूष दशरथ अजर बिहारी, द्रवभूष दशरथ अजर बिहारी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। फिर उसके बाद अनिरुद्ध का विवाह रुचना के साथ में हुआ, ये कथा बताई। और अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ, ये कथा बताई। भगवान समय समय पर अपने बालकों को संस्कार देते हैं, संस्कार सिखाते हैं। समय समय पर अमुक अमुक घटनाओं को दिखा कर, इतिहास की बात बता कर मार्गदर्शन देते हैं कि बेटा जीवन में इस प्रकार से सामने वाले के साथ व्यवहार करना चाहिए। एक बार की घटना, अपने बालकों को साथ में लेकर के जंगल में गए। बच्चों को गेंद खेलना था, तो गेंद खेलने के लिए बच्चों के साथ में भगवान गए जंगल में। बच्चे गेंद खेल रहे हैं, भगवान किसी वृक्ष के नीचे बैठे आराम कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, खेलते खेलते गेंद किसी कुएं में चली गई। बच्चों ने जाकर गेंद निकालने के लिए गए तो वहां क्या देखा, उस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है।
दौड़े दौड़े आए, पिताजी पिताजी पिताजी। भगवान ने कहा क्या है भाई? बोले पिताजी गेंद कुएं में चली गई, चलो गेंद निकालो, गेंद निकालो। भगवान ने कहा चलो निकालते हैं, लेकिन पिताजी जिस कुएं में गेंद पड़ी है उस कुएं में गिरगिट बहुत बड़ा, हमने ऐसा गिरगिट आज पहली बार देखा। अच्छा चलो देखते हैं। भगवान ने देखा, एक दो पवनम राजन जगमुर्यद कुमार का बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदायुधा। देखा तो पड़ा हुआ है वो गिरगिट। भगवान समझ गए, लेकिन बच्चों को बताने के लिए, बच्चों को उपदेश देने के लिए, बच्चों को निर्देश देने के लिए इस घटना को दिखा करके मानो कहना चाहते हैं बेटे सावधान हो जाना, जीवन में कभी तुमसे भी ऐसी भूल ना हो। इसलिए भगवान जाकर के सरकिंडा उठाए, सरकिंडे से गेंद निकाले और गेंद निकालते वक्त उस गिरगिट को स्पर्श कर लिया परमात्मा ने। और भगवान का स्पर्श जब गिरगिट से हुआ तो गिरगिट का रूप छोड़ दिया और देव रूप में प्रकट हो गया, जैसे कोई देव स्वरूप हो। जब देव स्वरूप में प्रकट हो गया गिरगिट, तो भगवान ने कहा कस्तम तुम कौन हो भाई? तो जानते हो उसने अपना परिचय क्या दिया? भगवान नगो नाम नरेंद्रो हम इच्छाकुतनियः प्रभो। हे भगवान मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूं। हमारे यजमान भी सूर्यवंशी हैं। आज मेरा भी सौभाग्य है कि भगवान राम के वंश सूर्यवंशी क्षत्रियों के यहाँ आज मुझे भागवत कथा अमृत रस पिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भी परिवार हमारा यजमान परिवार सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी सनातन से धर्मात्मा रहे हैं और आज भी देखो ये भी सूर्यवंशी परिवार धर्ममय जीवन जीने वाला और साधु ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला। और आज मुझे भी सौभाग्य मिला सूर्यवंशी दरबार पर भगवत कथा गाने का। उसने अपना परिचय दिया उस गिरगिट से जो प्रकट हुआ देव स्वरूप। वो कौन थे? इक्ष्वाकुवंश सूर्यवंशी राजा थे, नृग उनका नाम था। भगवान ने पूछा भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनियः प्रभो दानी स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। आपने यदि दान दाताओं के नामों की सूची कहीं सुना होगा तो सबसे पहले मेरा नाम आपने सुना होगा। ऐसे अभिमान में भर करके बोल रहा है राजा नृग। दानी स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। यदि आपने अपने कानों से दान दाताओं की सूची सुना होगा तो सबसे पहले मेरा नाम सुना होगा। इतना बड़े मैं दानी हूं। बड़े अहंकार में बोल रहा है सूर्यवंशी। मेरे जैसा कोई दानी नहीं हुआ महाराज। धरती को सिलबट्टे पर रख करके पीस दिया जाए, चूर्ण बना दिया जाए, धूल बना दी जाए, उस धूल के कण को कोई गिन नहीं सकता। नहीं गिन सकता ना? भगवान ने कहा नहीं गिन सकता, लेकिन शायद कोई गिन ले, शायद कोई गिन ले। लेकिन भगवान मैंने अपने जीवन में कितना दान किया हो कोई नहीं गिन सकता। बरसात में मूसलाधार पानी बरसे कोई गिन नहीं सकता, लेकिन शायद कोई गिन ले। लेकिन मैंने जीवन में कितना दान किया हो कोई नहीं गिन सकता। भगवान ने कहा इतने अभिमान में बोल रहे हो तो ये बताओ मूल पॉइंट पर आओ। तुम गिरगिट क्यों बने? बोले यही तो कहना चाहता हूं, तो यही बात बताना चाहता हूं। मेरा नियम था
सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद मैं आए हुए ब्राह्मणों को गौदान करता था, गौदान करता था, गौदान। उसके बाद मैं अन्न जल ग्रहण करता था, बिना गौदान किए नहीं, ये मेरा संकल्प था। लेकिन एक बार मेरे जीवन में घटना घट गई भगवान कि मैंने एक गाय ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण देवता गाय को लेकर अपने घर चले गए, अपने गौशाला में उन्होंने बांध दिया। अचानक गाय उनके गौशाला से खुल गई और घूम के मेरे गौशाला में आ गई। अगले दिन गौदान का समय, मैंने गौशाला से गाय निकाल करके दान करता रहा। और कल जो मैं दान कर चुका था पंडित जी को, उनके घर से खुल करके गाय गौशाला में आ गई। उस गाय को मैंने दूसरे पंडित को दान कर दिया और वो दूसरा पंडित उस गाय को लेकर जा रहा था। रास्ते में कल वाला पंडित अपनी गाय ढूंढ रहा था कि मेरी गाय खुल गई, कल मुझे दान में मिली थी, खो गई, कहाँ है कहाँ है। तो रास्ते में वो दूसरा पंडित जो आज पाया था, उसके हाथ में गाय देखा तो पंडित उससे झगड़ने लगा, मेरी गाय ला। उसने कहा क्या बात करते हो, अभी अभी महाराज ने मुझे दान किया है, जाकर महाराज से पूछ लो, अभी अभी महाराज ने मुझे दान किया। बोले नहीं नहीं नहीं, ये गाय हमें कल दान में मिली थी, हमारे खूंटे से खुल गई थी, अब मैं वही ढूंढने निकला, ये मेरी गाय है, पक्की पहचान है मेरी, ये गाय मुझे चाहिए। बोले ना, अभी भी महाराज ने हमें दान किया है। दोनों पंडित झगड़ने लगे, झगड़ते हुए निर्णय हुआ नहीं, महाराज के दरबार में आ गए। महाराज, आपने कल ये गाय मुझे दान किया था। राजा नग ने कहा भगवान मुझे स्वीकार करना पड़ा, हाँ मैंने दान किया था, झूठ कैसे बोल सकता हूं। तो महाराज मेरी गाय खूंटे से खुल गई थी और अभी मैं गाय खोजने के निकला तो ये पंडित जी के हाथ में मैंने देखा, तो मैं अपनी गाय मांग रहा हूँ, पंडित जी मना कर रहे हैं देने से। पंडित जी कहते हैं आपने इनको दान किया है। तो आज वाले पंडित ने कहा महाराज अभी अभी आपने मुझे दान किया है कि नहीं। अब महाराज ने कहा हाँ यार हम अभी अभी दान तो दिए, ये भी सच बोल रहा है। तो कल वाले पंडित ने कहा महाराज हमारी गाय हमें दिलाओ। आज वाले पंडित को महाराज ने कहा पंडित जी आप इस गाय के बदले दूसरी गाय ले लो ना, ये गाय इनको दे दो, पंडित जी की है, कल मैं इसको दान कर दिया था। तो आज वाले पंडित ने कहा महाराज ये काम हम नहीं करेंगे, हमको आपने दे दिया सो हम वापस नहीं करेंगे। अरे दूसरी ले लो। बोले दूसरी गाय लेंगे तो हमें क्रय विक्रय का दोष लगेगा, इसलिए हमें दूसरे इसके बदले नहीं चाहिए, यही चाहिए। आज वाले कल वाले पंडित जी को निवेदन किया महाराज जनक ने कि पंडित जी क्षमा करना, एक के बदले दो ले लीजिए। अब मुझे अनजान था, मैं जानता नहीं था, समझ नहीं पाया, मेरे गौशाला में थी, मैंने अपनी समझ करके और इन पंडित को दान कर दिया। तो कल वाले पंडित ने कहा नहीं 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 हमें तो अपनी गाय चाहिए। राजा नग ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु मामला इस प्रकार दो पंडितों के बीच में फंस गया। अब एक पंडित को तो असंतुष्ट होना ही था और मैं निर्णय न ले सका, तो जो पंडित संतुष्ट हो गया उस पंडित तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पंडित जो असंतुष्ट हुआ उसने कहा बहुत बड़े दातार बनते हो और गिरगिट जैसा रंग बदलते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, गिरगिट हो जाओ। तो हे भगवान उस ब्राह्मण के श्राप से मैं गिरगिट हो गया। लेकिन ब्राह्मण दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, इसलिए मैंने पंडित से प्रार्थना किया पंडित जी क्षमा करना, भूल हो गई, मैं जान करके भूल नहीं किया हूं, आप हमें क्षमा करें। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हमने तुम्हें श्राप तो जरूर दिया है, गिरगिट तो बनोगे, लेकिन गिरगिट बनने के इस योनि में, गिरगिट योनि में तुम्हें साक्षात परात्पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी और भगवान का जब दर्शन होगा, स्पर्श होगा, तब तुम अपने मूल रूप में आकर के और देव स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारा दान किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, जो तुमने अपने जीवन में दान किए हुए तुम्हारा दान अवश्य तुमको स्वर्ग तक पहुंचाएगा, चिंता मत करो। ये जो घटना घटी है इसमें से ब्रह्म की तुम्हें प्राप्ति होगी।
तो आज भगवान अपने बेटों को बता रहे हैं, सुन लो कान खोलकर। बेटों ने कहा क्या सुने? बोले सुन लो, देख लो, समझ लो। क्या? धोखे से भी किसी साधु ब्राह्मण का धन अपने काम में न ले। धोखे से भी साधु ब्राह्मण का धन हमारे काम न आए, हम अपने काम में न ले। दान दिया सो दिया, फिर उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनना मंत्र, स्वदत्ताम परदत्ताम। स्वदत्ताम माने हमने जो दिया है पंडित को दान, स्वदत्ताम परदत्ताम, और दूसरे लोगों ने जो पंडित को दान किया है, जो हमने दिया अथवा और दूसरे लोगों ने दिया, स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम हरे चयः। ब्राह्मण का धन कभी भी उसको नहीं लेना चाहिए। जहर से बढ़कर के वो खतरनाक होता है। एक रखोगे लाख निकल जाएगा। स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम हरे चयः खष्ट वर्ष सहस्राणि इष्टायाम जायते क्रमिः। 60,000 वर्ष नाली के कीड़े बन करके रहना पड़ता है यदि इस प्रकार की घटना हमसे हो जाए। आज भगवान अपने पुत्रों को बताते हैं, बेटो कान खोलकर सुन लो, ऐसी भूल कभी जीवन में मत करना। समय समय पर अपने बेटों को भगवान हमेशा अच्छी बात बताते हैं, बेटा गलत मार्ग पर कभी मत जाना। बेटे ऊब गए भाषण सुनते सुनते अपने पिताश्री के। एक दिन कहे, पिताश्री क्या आप आखिर हमको इतना भाषण क्यों देते हैं? क्या आपको लगता है कि हम बिगड़े हुए हैं? भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा बिगड़े नहीं हो ना, तुम बिगड़े नहीं हो। तो फिर पिताश्री हमको इतना आप क्यों समझाते हो? आपको शंका है कि हम बिगड़ सकते हैं? हम संस्कार विहीन हैं? भगवान ने कहा नहीं, संस्कार विहीन भी नहीं हो। बाप बेटों में बात हो रही है। तो फिर आप इतना हमें क्यों बताते हो? हम भी समझदार हो गए, अब बताना बंद करो। इस प्रकार वार्तालाप बाप बेटे में हो रहा है। विचार तो करो, भगवान द्वारिकाधीश यमुना जलपान करने वाले, गीता का ज्ञान देने वाले, लेकिन इनके बेटों की हालत जानते हो? अभी आगे कथा आएगी। वो यमुना जलपान करने वाले और कृष्ण बेटे बोतल लगाने वाले, और वही बोतल पतन का कारण बन गया। केवल मदिरा पान से 99 लाख वंशियों का पतन हो गया। भगवान ने कहा, बेटा 4 वस्तुएं जिसके पास होती हैं वो बिगड़ सकता है। 4 वस्तुएं जिसके पास हो वो बिगड़ सकता है। कौन कौन? ध्यान देना प्रिय श्रोता बंधु, बहुत अच्छी कथा आ रही है। जिसके पास 4 वस्तु हो वो सावधान रहे, उसको बिगड़ते देर नहीं लगेगी, इसलिए सावधान रहे, न बिगड़े ऐसा प्रयास करे। भगवान ने अपने बेटों से कहा, बेटा रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। पहली बात तो रूप, सुंदरता। बहुत ज्यादा सुंदर हो व्यक्ति, पता नहीं कब बिगड़ जाए। दूसरी वस्तु युवानी, जवान हो व्यक्ति और रूपवान भी हो, पता नहीं कब बिगड़ जाए, कोई भरोसा थोड़ी। तीसरी वस्तु संपत्ति,
रूप यौवन संपत्ति। हम युवान हैं, सुंदर हैं और दौलत की कोई कमी नहीं है, हम बिगड़ सकते हैं। तीन वस्तुएं हैं, जवान हैं, सुंदर हैं, दौलत की कोई कमी नहीं है, कौन बचाएगा बिगड़ने से? यदि चौथी वस्तु और आ जाए, कौन? रूप यौवन संपत्ति प्रभुता है? प्रभुता माने जानते हो? वर्चस्व, प्रतिष्ठा, पावर, ये चौथी वस्तु है। पद, प्रतिष्ठा, पावर, पहुंच हमारी। जो मर्जी हो कर रहे हैं, कोई बात आ गई तो फोन लगा दिया, हाँ प्रधानमंत्री जी लो बात कर रहे हैं। अब सामने वाला थरथराने लगा, अरे प्रधानमंत्री तक पहुंची इनकी। तो पावर हो, पावर हो, पैसा हो, जवान हो, सुंदर हो, चार वस्तुएं एक साथ किसी में आ जाएं, भगवान बचाए तो बचे, अन्यथा बिगड़ना जरूर, बिगड़ेगा जरूर। इसलिए भगवान कहते हैं, बेटा तुम मेरी संतान हो, सुंदरता में कोई कमी नहीं है, युवान हो और सोने के नगर में रह रहे हो, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की भी कोई कमी नहीं है, द्वारिकाधीश के राजकुमार हो तुम। जो जानता, जो सुनेगा, जानेगा, द्वारिकाधीश के तुरंत नतमस्तक हो, द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। तो रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता, एक एकम अपनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। इन चार वस्तुओं में एक भी वस्तु की अधिकता किसी में आ जाए तो बिगड़ जाता है, और जिसमें चारों वस्तु एक साथ आ जाए तो उसको कौन बचाएगा? इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं, चार वस्तुएं तुम में हैं, लेकिन एक वस्तु और ले लो, एक वस्तु और ले लो, एक वस्तु और धारण कर लो, और यदि ये एक वस्तु और अपने जीवन में आ जाए तो फिर चाहे जितने हम जवान हो, चाहे जितने सुंदर हो, चाहे जितने पैसे वाले हो, चाहे जितनी पहुंच वाले हो, कभी नहीं बिगड़ेंगे। एक वस्तु और आ जाए ऊपर से, वो कौन सी वस्तु? विवेक, विवेक। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता, विवेक आ जाए। तो जब विवेक हमारे जीवन में रहेगा ना, तो हर वस्तु का हम विवेक पूर्वक उपयोग करेंगे। पद का विवेक पूर्वक उपयोग करेंगे, सुंदरता का विवेक पूर्वक उपयोग करेंगे, पैसा का विवेक पूर्वक उपयोग करेंगे, युवानी ताकत जोश का विवेक पूर्वक उपयोग करेंगे, युवानी का जोश और बुढ़ापे का होश। तो विवेक पांचवी वस्तु मिलेगी कहां? किस स्टोर में मिलेगी? तो विवेक का स्टोर हम लोग लेके घुमा करते हैं। पूज्य गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। तालियां बजाते हुए बिनु सत्संग विवेकी न होई, बिनु
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। मंगल भवन मंगल भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु कैसे अजुर बिहारी, प्रभु कैसे अजुर बिहारी। तो आज भगवान की कृपा ही हुई है जो हमारे सूर्यवंशी दरबार पर ये सत्संग 7 दिनों का जो प्राप्त हुआ है। ये प्रभु की कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकता। ये परमात्मा राम की कृपा हुई है, क्योंकि राम का क्षेत्र है अवध क्षेत्र, और अवध क्षेत्र राम के क्षेत्र में बाके बिहारी लाल जी महाराज की जो कथा हो रही है, ये प्रभु राम की कृपा है, इन्होंने बुलाया है अपने दरबार में। ये राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, तो राम की कृपा हमें कैसे मिलेगी? भाई सूर्यवंशियों को तो कुल खानदान की वजह से भगवान ने कृपा करके अवसर दे दिया कि लो आ गए क्या मिलते हो, आदो राम तपो बनाते वाला श्लोक बोलना पड़ेगा क्या? क्या करूं? समेट दूं? आरती कर जा दूं? चालू रखें? बैठो, गर्मी का समय है, आराम से फुहारा लो। अरे रिमझिम बरसे बदरिया, ओए होए रिमझिम बरसे बदरिया, बरसे बदरिया मन भीगी चुनरिया, बरसे बदरिया मन भीगी चुनरिया, भीगी चुनरिया मैया भीगी चुनरिया, भीगी चुनरिया मैया भीगी चुनरिया, बरसे बदरिया मन भीगी चुनरिया। राजा पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया, ये कथा सुनाया। सांब द्वारा दुर्योधन की कन्या का हरण किया, ये कथा सुनाई। युधिष्ठिर के राजसूय में यज्ञ में जाकर के परमात्मा ने जरासंध और शिशुपाल का उद्धार किया, ये कथा सुनाई। और फिर उसके बाद शालुदंत वक्र विदुरथ का उद्धार किया, ये कथा सुनाई। और फिर आगे आता है सुदामा चरित्र। अब हम सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे, क्योंकि घड़ी इजाजत नहीं दे रही, लेकिन वो बात जरूर बताएंगे जहां पर अभी अटके थे कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम जी ने कृपा तो अपने वंश पर कृपा करके कर ही दिया बिना प्रयास के, लेकिन आम जनमानस भगवान की कृपा के पात्र कैसे बने, भगवान कृपा कैसे करते हैं, वो बात बताऊंगा। भगवान कृपा कैसे करेंगे, रामचरितमानस की एक चौपाई वो बताएगी कैसे करेंगे। मने क्रम वचन झाड़ी चतुराई, हारन चालू चतुराई, मने क्रम वचन झाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन झाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई,
चौपाई सुन लीजिए, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, तो क्या होगा? भजत कृपा करी है रघुराई। मन वचन कर्म से चतुराई छोड़ करके भगवान राम का भजन करोगे, उनको याद करोगे, उनका स्मरण करोगे, तो वो जरूर कृपा करेंगे। और प्रभु की कृपा होगी तो संतों का मिलन होगा, संतों का संग होगा। आज परमात्मा की कृपा से ही हमारे कथा के मुख्यवान श्री शिव शरण सिंह जी से मुलाकात बाराबंकी जिले में किन्हौली गांव में हुआ था। इनका रोड का ठेका वहां पर है, रोड निर्माण कर रहे हैं, वहीं पर हमारी कथा चल रही थी। और कथा में एक दिन आकर के केवल बैठ गए थे, 10 मिनट मर्जी में आए, मस्ती में अपना बैठ गए, और दूसरे दिन अपने मैडम को बुला लिया। हमारी संगीता बहन जी भी पहुंच गई, और फिर धीरे 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 ऐसी आत्मीयता बढ़ी हमारे और शिव शरण जी के बीच में, ऐसी आत्मीयता बढ़ी कि जब भी उधर से निकले तुरंत सबीर को बोले, सबीर गाड़ी रोको, गुरुजी से मिल लेते हैं पहले, चाहे जिस हालत में हो, तुरंत सबीर गाड़ी रोको, गुरुजी से मिलते हैं। और आए, बैठे 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 चरण दबाए, खूब दुलार करें, खूब प्रेम करें, और धीरे 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 और बात कहां तक पहुंच गई? कथा तक पहुंच गई। गुरुजी हमारे यहाँ भी आपकी वाणी हो जाती तो अच्छा रहता, कैसे होगी, क्या करना पड़ेगा? हमने कहा ठाकुर साहब कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल आप आदेश करो, आपके दरवाजे कथा हो जाएगी। और तब फिर अपने बड़े भैया को, पीलीभीत वालों को फोन किया, और भतीजे श्री रोहित सिंह जी को फोन किया, और कहा भैया ऐसे ऐसे। और इन्होंने पहले क्या समझा होगा पता, रोजाना बराबर फोन करने लगे, नहीं आयोजन करना है, गुरुजी को लाना है। तो हमारे सभी परिवार के लोग सक्रिय हुए, और फिर देखो, और सभी सक्रिय होकर के आज पूरे सभी भ्राता बंधु मिल करके, और आज कथा प्रारंभ हो गई गत दिनों, और आज कथा विराम भी हो गई। कितना सुंदर अवसर, काहे किस बदौलत, कैसे संयोग बना? रघुवंशी राम की कृपा हुई, सत्संग स्थल में पहुंच गए, स्थल में पहुंच गए, नजर से नजर मिली, और आत्मा से आत्मा मिली, दिल से दिल मिला, और धीरे धीरे और आज ये कथा, और यहाँ आने के बाद हमको गुरु भी आपने स्वीकार कर लिया, शिष्य भी हो गए। अब तो जन्म जन्मांतर का साथ हो गया, सारी जवाबदारी अब हमारी हो गई, पूरा भार हमारे मस्तक पर रख दिया। अब ठाकुर जी से बनाएंगे, हे ठाकुर जी हमारे शिष्य परिवार पर कृपा अमृत बरसाए रखना, बस यही आपसे प्रार्थना है। हम तो आपके चरणों के दास हैं ठाकुर जी, हम तो ठाकुर जी के सेवक हैं भाई, ठाकुर जी साथ में रखते हैं, ठाकुर जी की कथा गाते हैं, और ठाकुर जी के दरबार में गा रहे हैं, ये भी सौभाग्य है। तो परमात्मा इस परिवार पर खूब खूब आनंद बरसाए, यही हमारी कामना होगी, यही आशीर्वाद होगा। और अब सुदामा चरित्र की ओर हम चलेंगे। भाई हारन चालू करो, बिना हारन चालू के आवाज नहीं समझ में आ रही है। अच्छा ये बंद है इसलिए खोलो, रूदा रूदा होगा, हम डाउन होते जा रहे हैं। सुंदर 2 मिनट का एक कीर्तन। कैसे आऊं रे कन्हैया, क्योंकि सुदामा चरित होने वाला है ना, सुदामा जी जाएंगे तो उसके पूर्व भी सुंदर एक गीत गा दिया जाए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, तालियां बजाते हुए दिल खोल करके, बड़ी दूर नगरी, आज बजा लो। नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोद नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। नहीं हो रहा, आज के बाद हम नहीं कहेंगे, हम एक बार तो हाथ ऊंचा करके सभी लोग दोनों हाथ ऊंचा करें, श्रद्धा से भाव से भगवान के दरबार में बैठे हैं। क्या बात है, देखो कितना
गवाऊं कानट मोहे लागे। दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी रे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री राधे। सखी संग आवो कानलाज मोहे लागे, सखी संग आवो कानलाज मोहे लागे। अकेली आवो तो देखे, अकेली आवो तो देखे सारी नगरी रे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जल्दी जल्दी आओ कानक कमर मोहे लठीके, जल्दी जल्दी आओ कानक कमर मोहे लठीके। झटपट आओ तो छलके, झटपट आओ तो छलके सारी नगरी रे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री शुक उवाच। अब कथा को आगे बढ़ाया जाए, सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे। कृष्णस्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक सखा है सुदामा जी, गुरु आश्रम के सखा हैं, गुरु भाई हैं, और बहुत अच्छा प्रेम गुरु आश्रम में एक दूसरे से था। बहुत अच्छी जोड़ी गुरु आश्रम में जोड़ी मानी जाती थी कि जोड़ी हो तो कृष्ण सुदामा जी। और समय बीता, कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए और सुदामा जी का जीवन अभावग्रस्त ही रहा। विवाह हो गया सुशीला नाम की पत्नी, लेकिन स्थिति ऐसी कि सुदामा जी के घर में व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ चुकी हैं। एक समय भोजन नसीब हो जाए तो दूसरे समय रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये विचार करना पड़ता था। ठंडी के समय में ओढ़ने के लिए बिस्तर रजाई नहीं थी तो बच्चों को यूं ही जमीन पर सुला देती, और दिन में जिस आग पर भोजन बनाती आग शांत हो जाती, वो राख बन जाती और उस राखी से अपने बच्चों के तन को ढक देती। इस प्रकार ठंडी के समय में अपने बच्चों की ठंड से रक्षा करती। एक दिवस भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, सुशीला से कहने लगे, सुशीला तुम्हारा जीवन बहुत अभावग्रस्त है और तुम्हारे पति देव सुदामा जी के मित्र द्वारिकाधीश भगवान बड़े राजाधिराज हैं, अपने पति को क्यों नहीं भेज देती हो द्वारिकापुरी? भगवान एक नजर कृपा की कर देंगे तो सब आनंद हो जाएगा जीवन में। सुशीला ने कहा, मेरे पति देव बहुत त्यागी हैं, बहुत त्यागी हैं, बड़े संतोषी हैं, वो कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखते, आकाशीय वृत्ति पर भरोसा